नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के 3 सालाना जश्न में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कैबिनेट मंत्री आत्मविश्वास से अब तो साल 2023 के चुनाव की नहीं बल्कि साल 2028 के विधानसभा चुनाव की बात करने लगे हैं। मानो हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से पार्टी ने 2023 का चुनाव जीत लिया हो। भीलवाड़ा में गहलोत सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में भाग लेने आए राज्य के जलदाय मंत्री और भीलवाड़ा के प्रभारी डॉक्टर महेश जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चैलेंज की बात है, अब तो गृह मंत्री अमित शाह भी कहने लगे हैं कि राजस्थान की सरकार को गिराएंगे नहीं। इसका मतलब अमित शाह पहले सरकार गिराना चाहते थे, मगर अब वो समझ गए हैं कि अशोक गहलोत को नहीं हटा सकते, वो पटरी पर आ गए हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम राजस्थान सरकार नहीं गिराएंगे, 2023 में देखेंगे। मगर हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जमानत जब्ती की हार से मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे अब 2023 नहीं बल्कि 2028 के चुनाव की बात करें। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, एकजुटता को वो पहले भी नहीं तोड़ पाए और आगे भी नहीं तोड़ पाएंगे। अब भाजपा के आला कमान को 2023 के स्थान पर 2028 में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारी करनी चाहिए। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पाइक की रिपोर्ट। और जहाँ तक अशोक गहलोत जी के सामने चैलेंज की बात है, देखिए अमित शाह जी का बयान आपने पढ़ा होगा कि हम राजस्थान की सरकार को गिराएंगे नहीं। इसका मतलब अमित शाह जी गिराना चाहते थे और अब वो समझ गए हैं। आज मैंने कल एक बयान दिया था, आपने उसको किस रूप में लिया मैं नहीं कह सकता, कि जो समझ गए हैं अशोक गहलोत को नहीं हटा सकते, वो पटरी पर आ गए हैं। वो बयान मेरा विशेष तौर से अमित शाह जी के ऊपर था। अमित शाह जी ने बयान दिया कि अब हम नहीं गिराएंगे, 2023 में देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने इस बात को समझ लिया है कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है और इस एकजुटता को वो पहले भी नहीं तोड़ पाए और आगे भी नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए अब वो पटरी पे आ गए, 2023 की बात कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से कि राजस्थान की जनता का जो मूड अब निकल के सामने आया है, जो उन्होंने जनता ने बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर दिया है सहाड़ा और वल्लभनगर के चुनाव से, कि भारतीय जनता पार्टी को एक जगह तीसरे नंबर पर रखा और एक जगह चौथे नंबर पर रख के जमानत जब्त करा दी। तो उसके बाद अब और उसके बाद भी जो नासमझ बातें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता कर रहे हैं, सरकार को जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं समझता हूं जनादेश के खिलाफ कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये तो अभी हाल ही की बात है कि जनादेश सिर्फ 2 चुनावों में अगर हार जीत कोई बराबर की टक्कर में होती तो समझ में आती है बात। वो पार्टी, उस पार्टी के नेता बोल रहे हैं जो पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर रह के जमानत एक जगह जब्त करा चुकी है, वो अब सरकार के खिलाफ बोलें तो समझ से परे है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को राजस्थान में अब 2023 को छोड़कर 2028 के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। ये जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच पर, इस हिंदू और हिंदुत्व जो बात राहुल जी ने कही, उससे बहुत गहरी उनको चोट लगी है। एकदम से तिलमिला उठे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सच्चाई कही। ना चाहिए, मैं गजेंद्र सिंह जी की जगह होता और अपने आप को निर्दोष मानता तो मैं बढ़ के कहता ना कि भाई मेरा वॉइस सैंपल ले लीजिए, मैं तो निर्दोष हूं। अगर गजेंद्र सिंह जी आगे बढ़ के वॉइस सैंपल दे दें और उनका वॉइस सैंपल ये उनकी वॉइस उससे मिलान नहीं करे जो क्लिपिंग एसीबी के पास हैं, तो हम झूठे साबित हो जाएंगे ना। उनके सामने तो एक मौका है कि वो हमको झूठा साबित कर सके। वो उनको मालूम है कि आवाज़ उनकी है, नहीं तो ऐसा मौका तो उनको खुद उसको कैश करना चाहिए कि हाँ देखो महेश जोशी को और कांग्रेस को हम झूठा साबित कर रहे हैं।
अगर मैं झूठा साबित हो जाऊंगा तो उनको हो सकता है उनको यह भी हक बने को मेरे खिलाफ भी केस कर सकें, लेकिन वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वो कोशिश तो करें।